आज के इस वीडियो हम लोग करेंगे 7.2 का क्वेश्चन 1 to 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही नॉर्मली तरीके से अगर बनाया जाए तो ये हम लोग का नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इसमें कुछ ना कुछ पुट करना होगा। ठीक है, पुट करते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, अधिकतर हम लोग टी मानते हैं तो हम लोग टी मान के पुट कर रहे हैं। पुट करना क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स के में करिए चाहे टी का में करिए, हम लोग टी का में अधिकतर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। ठीक है, साथ ही साथ क्या आ जाएगा dx। और उसी प्रकार से अगर t का डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग का इधर तो देखिए, अगर t के रिस्पेक्ट में किया तो dx बाई dt हो जाता और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 2x dx, ये dt इंटू 1 तो dt हो जाएगा। ठीक है, तो 2x dx के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं dt। तो ये वाला स्टेप जो है हम लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम लोग बहुत सारा चीज ये सब सीख चुके होते हैं। तो 2x dx के जगह क्या लिखना है हम लोग को, dt लिखना है। तो अब हम लोग देखिए नाउ, ठीक है, 2x dx के जगह क्या लिखेंगे, 2x dx के जगह dt लिख देना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू में हम लोग का क्या हो जाएगा 2x के जगह पे 2x dx के जगह पे dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या है t। तो आप लोग को पता है बाय में t है, मतलब 1 बाय टी है। 1 बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, क्या होगा log mod t प्लस में c। अब क्या लिखेंगे हम लोग, log लिखेंगे और t के जगह कौन सा वैल्यू पुट किया था हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस में c। ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट, मतलब कुछ वैल्यू पुट करके हम लोग इसको इतना आसान तरीके से बना लिए। अगर इसको डायरेक्टली बनाने जाते तो हो सकता है कि अभी तक हम लोग का नहीं बन पाता, और हो सकता है कि वो डायरेक्टली बनाने से थोड़ा सा 2-4 पेज ज्यादा लग जाता। ठीक है, तो समय भी हम लोग का बचत है कुछ वैल्यू पुट करने से, और साथ ही साथ आसानी से बन भी जाता है। तो क्यों ना हम लोग वैल्यू पुट करके ही बनाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या पुट करना होगा। देखिए, अगर log x हम लोग पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय x आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करना है, पुट log x को t मान लेना है। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट जैसे करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और साथ ही साथ यहाँ dx लिखेंगे और इधर साइड में क्या लिखेंगे dt। तो 1 बाय x dx के जगह हम लोग क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं एक बार नाउ। ठीक है, क्वेश्चन जो था उसको लिखिए log x का होल स्क्वायर बाय में x और साथ ही साथ dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखिए 1 बाय x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय x dx को सीधा सीधे dt लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं dt, और यहाँ पे log x है। ठीक है, log x है, log x को क्या माने थे t, तो log x का स्क्वायर था इसलिए क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन t टू द पावर 3 बाय में 3 और प्लस में c लग जाएगा। अब t के जगह हम लोगों ने क्या पुट किया था log x, तो t की जगह क्या लिखेंगे log x का होल क्यूब बाय में 3 प्लस में c। लीजिए भाई, आपका आंसर तैयार है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा थोड़ा सा बना लेना है। 1 बाय, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन निकालिए, क्या बचेगा 1 प्लस x तो निकल गया, क्या बचेगा log x, इधर साइड में dx। अब देखिए आप ध्यान से कि हम लोग किसको क्या माने कि 1 बाय एक्स आ जाए, तो 1 प्लस log x पूरे को मान लेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, log x का आ जाएगा 1 बाय एक्स। तो हम लोग वही चीज को पुट करते हैं, पुट 1 प्लस log x। ठीक है, 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 लिखने का जरूरत नहीं है, log x का क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स dx और इधर साइड में क्या लिख देंगे हम लोग dt। तो हम लोग का इससे आगे स्टेप में क्या लिखना है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, और यहाँ पे dx है तो 1 बाय एक्स dx को हम लोग तो dt लिख देना है,
ठीक है, डी टी लिख देते हैं। और बाय में जो है 1 प्लस log x, इसको हम लोगों ने टी माना है, तो 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, log mod t प्लस में c। ठीक है, अब log लिख लेंगे, अब mod t, t की जगह क्या पुट किए थे, 1 प्लस log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ठीक है, प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कुछ इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन, और साइन का जो दिया हुआ है यहाँ पे कोस एक्स है। जैसे यहाँ पे एक्स रहता है उसी टाइप से इसका एंगल क्या है, कोस एक्स है और डी एक्स है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, ये जो कोस एक्स है उसको पुट कर देना है, पुट कोस एक्स बराबर टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कोस एक्स बराबर टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। अब कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन एक्स और साथ ही साथ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इधर ये माइनस को हमको उधर ले जाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में डी टी। ठीक है, क्योंकि इधर का माइनस उधर लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू से। ठीक है, तो हम लोग का नाव में क्या हो जाएगा, अब नाव साइन एक्स, अच्छा इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, साइन एक्स फिर इंटू साइन कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन और ये कोस एक्स, ठीक है, ये साइन को साइन लिख लीजिए और कोस एक्स के जगह हम लोगों ने टी माना है तो टी लिख लेते हैं। अब साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखे हैं, साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी, तो डी टी यहाँ लिख देते हैं और माइनस को हम आगे लगा देते हैं बाहर में। ठीक है, माइनस, अब साइन टी का इंटीग्रेशन आपको पता होता है क्या होता है, माइनस में कोस टी, माइनस में कोस टी हो जाएगा, कोस टी प्लस में सी। ठीक है, तो माइनस माइनस लिख लेते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, उसको हटा देते हैं, सीधा कोस लिखेंगे और टी की जगह फिर से हम क्या लिखेंगे, कोस एक्स। क्या लिखेंगे, कोस एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए, मतलब साइन का जो एंगल दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, उसी प्रकार से कोस ए एक्स प्लस बी है, उसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही अपने से मतलब ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या करना होता है, हम लोग एक फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको ऊपर में 2 साइन ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं इंटू कोस ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं, साथ ही साथ इधर डी एक्स। अब आप बोलोगे सर ये 2 आप अपने से कैसे लगा सकते हैं। ठीक है भाई, बात तो सही है, ये 2 मैं अपने से नहीं लगा सकता, लेकिन आपको पता है अगर हम इसमें बाय में 2 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाय में 2 भी कर दिया मैंने, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे 1/2 हो गया है आपका। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कोस ए, या फिर 2 साइन एक्स, पूरे को एक्स मान लीजिए, पूरे को एक्स मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का होता है, तो साइन यहाँ पे लिख लेंगे और 2 लिख के ए एक्स प्लस बी लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, साइन 2 लिख के ए एक्स प्लस बी। अब आपको क्या करना है, ये जो 2ax प्लस बी है इसको पुट कर देना है, यहाँ पे तो dx हो जाएगा। ठीक है, पुट करेंगे, पुट 2ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का t, ये पुट हम लोग कर रहे हैं PUT। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या हो जाता है हम लोग का, 2 तो कांस्टेंट टर्म वो रहेगा ही रहेगा, 2ax। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा हम लोग का, ax है, x तो गया, क्या बचेगा a। ठीक है, और b तो 0 हो जाएगा क्या कि कांस्टेंट है, और यहाँ पे साथ ही साथ dx, और इधर साइड में क्या dt। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे 2a है क्या, कहीं पे 2a नहीं है, तो इधर हम लोग का सिर्फ और सिर्फ क्या है dx, तो इधर सिर्फ dx को रख दीजिए और ये 2a को लिख दीजिए 1/2a और साथ में dt। तो ये dx की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1/2a और साथ में dt पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्वेश्चन में क्या हो जाता है, नाउ ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब साइन लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। 2ax प्लस बी के जगह क्या पुट करना है, 2x प्लस बी के जगह t पुट करना है, लिख दिए। अब यहाँ पे जो dx है, dx के जगह क्या पुट करना है, 1/2a और साथ में dt। तो ये 1/2 है तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 2 जा 4 बन जाएगा और साथ में a भी आ जाएगा। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और साथ में dt। अब इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो 1/4 लिख लेना है, 1/4 a, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या हो जाता है आपको पता है, ये होता है माइनस में कोस टी, ठीक है, और प्लस में सी लगा देना है, 1/4 a, ठीक है। ये माइनस जो है इसको हम आगे लिख लेंगे, ठीक है, 4a है, 4a लिखिए, अब कोस लिखिए, और टी के जगह क्या पुट कर किए थे हम लोग, वही चीज़ को लिख देना है। टी के जगह क्या था, 2ax प्लस b था, 2ax प्लस b, इस पूरे को ऐसे लिख देना है, प्लस में क्या c। लीजिए आपका आंसर तैयार है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर से ज़रूर कर दें, ठीक है। और इस तरह का वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.